दोस्तों, औरत अगर नेक सीरत हो, खिदमत गुजार हो, खुश अखलाक हो तो आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। और अगर यही औरत बदसीरत हो, बद अखलाक हो और आपकी नाफरमानी करे तो यकीन मानिए फिर आपकी ज़िंदगी जहन्नुम में तब्दील हो जाती है। किसी शादीशुदा शख्स ने क्या खूब बात कही है कि शादी के कुछ महीने के बाद ही आप पर यह हकीकत खुल जाती है कि सिर्फ अच्छी शक्ल सूरत ही काफ़ी नहीं होती, सिर्फ लड़की का खूबसूरत होना ही मायने नहीं रखता, बल्कि सीरत बड़ी चीज है। अगर औरत की सीरत अच्छी नहीं है, वो झूठ बोलती है, मक्कारी करती है, चालाकियां लगाती है, तो आपकी खुशगवार जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है और आपके प्यारे रिश्ते जो आपके अपने हैं वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। मुआशरे में भी आपकी इज्जत घटने लगती है। ख़वातीन और हज़रात, औरतों में कुछ ऐसी बुराइयां पाई जाती हैं जो मुआशरे और घर में बिगाड़ का सबब बनती हैं। मर्दों में भी अक्सर यही बुराइयां पाई जाती हैं। आज की वीडियो में हम उन 10 बुराइयों की बात करने वाले हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि उन 10 औरतों की बात करने वाले हैं जो कि अपनी बुरी आदतों की वजह से दीन इस्लाम में नापसंद फरमाई गई हैं। और अगर आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो आप भी मेरी बात से मुत्तफिक होंगे और यही कहेंगे कि जो ऐसी औरत होती है वो अपना घर तो बर्बाद करती है, अपनी खुद की खुशी भी वो खराब कर लेती है। तो ख़वातीनो हज़रात, वीडियो में आपको 10 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो के आगाज में आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आराज़ से लाजमी तौर पर आगाह कीजिए। ख़वातीनो हज़रात, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी शख्स ने यही सवाल किया था कि वो कौन सी ऐसी औरतें हैं जिन्हें दीन इस्लाम नापसंद फरमाता है। तो दोस्तों, औरतों की 10 किस्में ऐसी हैं और इनमें पहली किस्म उस औरत की है जो हर वक्त अपने बाल खोले रखती है और अपने बालों की नुमाइश करती है। ख़वातीनो हज़रात, आपने अक्सर ऐसी औरतें देखी होंगी। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि बाल खुले रखने से मुराद ये है कि बेपर्दगी करना, पर्दे का एहतमाम ना करना, महरमों और नामहरमों में कोई फर्क ना करना। जिस तरीके से बाल खुले हैं, दुपट्टा साइड पर पड़ा है और औरत अपने शौहर के सामने है, बिल्कुल इसी तरह अगर घर से बाहर निकलती है या कहीं पर जाती है तब भी पर्दे का ख्याल नहीं करती, बेपर्दगी करती है, हर वक्त उसके बाल खुले रहते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, ये जो बुरी आदत है बेपर्दगी की, बालों को खुले रखना, ये मुआशरे में, घर में बिगाड़ का सबब बनता है और इससे हद्दुल इम्कान बचना चाहिए और अपनी औरतों को यही तलकीन करनी चाहिए कि जिस तरीके से दीन इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है, पर्दे का दर्स दिया है, तुम भी उस पर अमल करो। अपने बालों को ढको, अपने जिस्म को ढको, ताकि मुआशरे में तुम्हारी और हम दोनों की, पूरे घर की, खानदान की इज्जत जो है वो बरकरार रहे। दोस्तों, दूसरा नंबर ऐसी खवातीन का आता है जो अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार तस्वुर करते हैं। दोस्तों, औरतों की ये किस्म बहुत ही खतरनाक है और घरेलू झगड़ों, घरेलू नाचाकियों का सबब बनती है। औरतों की किस्म ऐसी है जो हर वक्त यही तस्वुर करती है कि जो बात वो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है और बाकी सब गलत बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो बात वो समझ रही है वही ठीक है, बाकी सब के पास जो दिमाग है वो जरा उनके दिमाग से छोटा है या उसमें अकल दाखिल नहीं हुई। ऐसी औरतें अपने शौहर के भाई बहन, उसके वालिदैन, उसके रिश्तेदारों की हमेशा नफी करती हैं और शौहर को भी यही बात बावर करवाना चाहती हैं कि तुम्हारे सब रिश्तेदार निकम्मे हैं, बेवकूफ हैं, उनको अकल नहीं और मैं ही समझदार हूँ। लेकिन इसके आखिर में होता यह है कि शौहर के दिल से भी अपनी बीवी की इज्जत खत्म हो जाती है और वो बहुत जल्दी उससे उकता जाता है। तो दोस्तों, ये किस्म भी बहुत खतरनाक है जो अपने आप को हमेशा समझदार तस्वुर करती है। और आप इस बात को खुद आजमा कर देख लीजिए, एक लड़की चाहे जितनी भी हसीन है, खूबसूरत है, अगर वो हर वक्त आपको बेवकूफ और खुद को समझदार साबित करने में लगी हुई है तो भला आपके घर में सुकून कैसे हो सकता है। दोस्तों, तीसरी किस्म औरतों की वो है जो बहुत ज्यादा बोलती है, यानी उनको जुबान चलाने से पहले इस बात का इल्म ही नहीं होता कि वो क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, बस वो बोलती जाती हैं। जिन कामों में उन्होंने नहीं बोलना होता उनमें भी बोलती रहती हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि घर में दरारें पड़ जाती हैं, नफरतें और कुदूरतें घर में अपनी जगह बना लेती हैं और दिल जो कि कभी साफ हुआ करते थे वो मैले हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बोलने से पहले तो सोचते नहीं। ये ऐसी बुरी आदत है जो अक्सर मर्दों में भी पाई जाती है और इस आदत से
से जितना बचा जाए उतना ही बेहतर है। ख़वातीन और हज़रात, इंसानी जिस्म में जो आज़ा हैं वो दो हैं। मिसाल के तौर पर आपके दो कान हैं और आपके जो हैं दो हाथ हैं, दो पैर हैं, लेकिन आपकी ज़बान एक है। एक ज़बान की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अक्सर ये लड़ाई झगड़ों का बायस भी बन जाती है और यही ज़बान है जो रिश्तों में मिठास घोलती है और आप दूसरे को एक दूसरे के करीब लाती है। दोस्तों, चौथी किस्म ऐसी औरतों की है जिन्हें सोना बहुत पसंद होता है, हर वक्त सोती रहती हैं और इनको काम काज में कोई दिलचस्पी नहीं होती और अगर इन्हें कोई उठा दे तो ये उससे लड़ने झगड़ने लगती हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि आपकी बीवी है और आप घर दफ्तर आए हैं और दफ्तर से घर आए हैं और वो सो रही है। आप जब दफ्तर जा रहे हैं वो सो रही है और जब दोपहर का वक्त है वो तब भी सो रही है। तो बहुत ज्यादा सोने वाली औरत को तो आप भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो आप में और आपके घर के दूसरे कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। ऐसी औरतों को भी नापसंद फरमाया गया है। दोस्तों, इसके बाद किस्म आती है जो कि 5वां नंबर है, वो ऐसी औरतों का है जो चीख चीख कर बोलती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर स्टोर्स में देखा होगा और मार्केटों में भी आपने ये बात नोट की होगी कि कुछ औरतों की आदत होती है कि वो छोटी सी बात पर चीखने चिल्लाने लगती हैं और वो दूसरे को हमेशा अपने से नीचा और कमतर समझती हैं और उन्हें ये लगता है कि शायद वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और सभी को उनकी बात मान लेनी चाहिए। हर वक्त चीखती हैं, बड़ों का भी एहतराम नहीं करती। ऐसी औरतों को भी नापसंद फरमाया गया है और घर तोड़ने में ऐसी औरतों का किरदार बड़ा अहम होता है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है ऐसी औरत का जो कि पीठ पीछे बुराई करती है। अब ये ऐसी औरत है जो भाई को भाई से लड़वा सकती है, एक बेटे को उसके वालिदैन से लड़वा सकती है और दो दोस्तों में भी नफरत पैदा कर सकती है क्योंकि इसको आदत ये है कि जब दूसरा शख्स इसके सामने मौजूद नहीं होगा तो उसकी बुराई करेगी और जब आप उसके सामने मौजूद नहीं होंगे तो आपकी भी बुराई करेगी। मिसाल के तौर पर जब आपके वालिदैन घर से बाहर हैं या कमरे में नहीं हैं तो आपके सामने आपके वालिदैन की बुराइयां करेगी कि तुम्हारी वालिदा ने ऐसे कर दिया, तुम्हारे वालिद ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसे कह दिया और आपके वालिदैन के सामने ये बात कहने की कोशिश करेगी कि आपका बेटा तो ऐसे करता है, आपके बारे में तो उसने ये बदगुमानी की है, ये बुरी बात कही है। ऐसे रिश्तों को तोड़ने वाली औरत, पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत भी दीन इस्लाम ने पसंद नहीं फरमाई है। दोस्तों, 7वें नंबर पर ऐसी औरतें आती हैं जो कि पर्दे का जरा भी ख्याल नहीं रखती और हमेशा अपने ही जिस्म की, अपनी ही जात की नुमाइश में मसरूफ रहती हैं और उनकी यही कोशिश होती है कि दूसरों को अपनी जाहिरी शख्सियत दिखाकर मुतासिर किया जाए। हर वक्त शीशा देखती रहती हैं और हर वक्त अपनी तारीफ सुनना चाहती हैं। जब किसी मौके पर जाती हैं, शादी ब्याह पर जाती हैं तो बस अपने आप को दिखाना ही पसंद करती हैं और यही बात हर वक्त सोचती हैं कि लोग मेरी तारीफ करते रहें। ऐसी औरतों को भी पसंद नहीं फरमाया गया क्योंकि ये भी बहुत से मसाइल का जो है वो सबब बनती हैं। ख्वातीनो हज़रात, इसके बाद 8वां नंबर ऐसी औरतों का आता है जो कि झूठ बोलकर फितना करवाती हैं और झूठ बोलने से लोगों को लड़वा देती हैं, घरों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करती हैं और एक दूसरे के दिलों में ऐसी नफरतें पैदा करती हैं कि बस घर अच्छे घर भी खराब हो जाते हैं। ऐसी औरतों से भी बचना चाहिए। ऐसी औरतों को भी दीन इस्लाम ने पसंद नहीं किया। और 9वें नंबर पर ऐसी औरतें आती हैं जो कि बहुत ज्यादा बोलती हैं, हर वक्त इनकी जबान चलती है और कभी भी ये खामोश नहीं होती और आपस में लोगों की लड़ाइयाँ भी इसी वजह से करवा देती हैं। और ख़वातीन और हज़रात, 10वें नंबर पर ऐसी ख़वातीन आती हैं जो कि अपने ही शौहर की नाफरमानी करती हैं, जिनको आदत पड़ जाती है कि बस अपने शौहर को बेवकूफ़ समझना है। जब भी वो कोई बात करे उसकी नफ़ी करनी है, उसकी कोई बात भी नहीं माननी, हालांकि उसका डिसीजन, उसकी जो बात है वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, इन्होंने अपने शौहर की नफ़ी करनी है, उसकी नाफरमानी करनी है। जिस काम से वो मना करेगा उसी पर ही अमल करना है। बाकी काम जो हैं वो चाहे भूल जाएं, वो भाड़ में जाएं, लेकिन अपने शौहर की नाफरमानी लाजमी तौर पर करनी है। ऐसी औरतों को भी दीन इस्लाम ने नापसंद फरमाया है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाजमी तौर पर आगाह कीजिए और जाते जाते हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए ताकि हम मुस्तक़बिल में ऐसी वीडियोज़ बनाकर अपलोड करते रहें।